आयरा सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका जाने लगती है। वह एयरपोर्ट के रास्ते में होती है कि तभी इश्तियाक का फोन आता है। वह घबराते हुए बताता है आयरा कामयार का भयानक एक्सीडेंट हुआ है और वह हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही आयरा अपनी गाड़ी वापस घुमा लेती है। वह तेजी से हॉस्पिटल जा रही होती है कि रास्ते में उसे फरीहा और खावर एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। आयरा गाड़ी रोककर उनकी बातें सुनने लगती है। फरीहा हंसते हुए कह रही होती है हमारा प्लान कामयाब हो गया, हमने कामयार की गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे और शादी भी तुड़वा दी। आयरा उसी वक्त अपने मोबाइल में उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और सबूत लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में कामयार को होश आ चुका होता है। आयरा रोते हुए कामयार के पास जाती है और माफी मांगती है, लेकिन कामयार गुस्से में मुंह फेर लेता है और कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, चली जाओ यहाँ से। आयरा रोते हुए हॉस्पिटल से निकल जाती है। वह रास्ते में जा रही होती है कि तभी खावर उसकी गाड़ी के आगे अपनी कार लगा देता है। वह जबरदस्ती आयरा को खींचकर अपनी गाड़ी में डालता है और उसे किडनैप करके अपने फार्म हाउस ले जाता है। वहाँ वह आयरा को कुर्सी पर बिठाकर रस्सियों से बांध देता है। खावर धमकी देता है अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मेरे आदमी कामयार की गाड़ी में बम रख देंगे और उसे उड़ा देंगे। यारा डर के मारे निकाह के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ अलग कामयार को कॉल करती है और बताती है कि आयरा घर नहीं पहुंची। कामयार को शक होता है। वह उसी वक्त हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करवाता है। फुटेज में दिखता है कि खावर आयरा को जबरदस्ती ले जा रहा है। कामयार अपने दोस्त की मदद से आयरा के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। कामयार फौरन इरफान साहब को कॉल करता है और कहता है अंकल खावर ने आयरा को किडनैप कर लिया है, मैं लोकेशन पर जा रहा हूँ, आप जल्दी पुलिस लेकर वहाँ पहुँचे। कामयार फार्म हाउस पहुँचता है और जैसे ही अंदर घुसता है खावर के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह मारते हैं। खावर हंसते हुए कहता है आज तुम्हारी आंखों के सामने मैं आयरा से निकाह करूंगा और अगर आयरा ने इनकार किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। माँ मौलवी साहब निकाह शुरू करते हैं, लेकिन तभी इरफान साहब पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस को देखते ही खावर डर जाता है और अपनी पिस्तौल निकालकर गोली चला देता है। गोली सीधा इरफान साहब के पेट में लगती है और वह खून में लथपथ होकर गिर जाते हैं। पुलिस उसी वक्त खावर को दबोच लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इरफान साहब को फौरन उसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं गोली लगने से इनका बहुत खून बह गया है, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आप लोग जल्दी से इनसे मिल लें। कामयार और आयरा रोते हुए आईसीयू में जाते हैं। इरफान साहब अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। वह कामयार का हाथ आयरा के हाथ में देते हैं और कहते हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों अभी मेरी आंखों के सामने शादी कर लो। सोहेल साहब उसी वक्त मौलवी साहब को अंदर बुला लेते हैं। हॉस्पिटल के बेड के पास ही कामयार और आयरा का निकाह पढ़ाया जाता है। जैसे ही निकाह मुकम्मल होता है बेनिश जोर से चीखती है। इरफान साहब आयरा को एक नजर देखते हैं और उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है। उनकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। अगले दिन इरफान साहब की तदफीन कर दी जाती है। कुछ दिन बाद कामयार आयरा को अपने घर ले आता है। आयरा बहुत उदास होती है। कामयार उसे खुश करने के लिए कहता है चलो हम कुछ दिन के लिए बाहर चलते हैं। कामयार आयरा को हनीमून के लिए मरी ले जाता है। वहाँ की खूबसूरत वादियों में कामयार और आयरा एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। आयरा अपने सारे गम भूल जाती है और दोनों एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपको यह ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर